आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं मोलरता यानी घुल की सांद्रता की इकाई से संबंधित ये टॉपिक। घुल की मोलरता की गणना करने जा रहे हैं। मोलरिटी क्या है इसके बारे में आप तभी समझ पाएंगे जब आपको मोल निकालने आना चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन नए हैं इस चैनल पर या इस क्लास में, सबसे पहले आपको मोल निकालने आना चाहिए। अगर आपको मोल निकालने नहीं आता है तो पहले 5 मिनट में मोल निकालने के लिए सीख लीजिए, तो इसका परिभाषा, इसका सूत्र, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए क्या होता है मोलरता, जानने से पहले आपको मोल के बारे में जानकारी चाहिए। जैसा कि हम पिछले 2 लेक्चर से लगातार समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए H2S है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, सल्फर का होता है 32। एक बार फिर से बता दें कि मोलरता को पढ़ने से पहले आपको मोल निकालने आना चाहिए। मोल निकालने के लिए दोबारा यहाँ समझाया जा रहा है 1 × 2 + 32, तो टोटल आया 34। ये 34 आणविक द्रव्यमान है, अणुभार। इसी तरह यहाँ हमने ले लिया HNO3। यहाँ पर N का हम बता दे रहे हैं परमाणु द्रव्यमान, O का बता दे रहे हैं, ठीक है। 1 + 14 + 16 × 3। ये कैसे लिखा जा रहा है? बहुत आसान है। H का 1 होता है, लिख दिया हमने। N का 14 होता है, O का 16, 3 ऑक्सीजन, 16 × 3। सब काम छोड़कर बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। 63, तो ये आणविक द्रव्यमान 63। अब हम यहाँ ले लिए NaOH, तो Na का 23 होता है, O का 16 होता है, H का 1, टोटल जोड़कर आया 40। तो ये सभी आणविक द्रव्यमान है और ये सभी परमाणविक द्रव्यमान है। आपको हम मोल सिखाने जा रहे हैं। पहले मोल कैसे निकलता है। अगर हम आपसे बोले कि हमारे पास 10 ग्राम H2S है तो किलो में कितना है, तो आप बोलेंगे 10/1000। यानी ग्राम को किलो में बदलने के लिए आपके दिमाग में फिट हो गया है कि ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। एकदम उसी अंदाज में फिट कर लीजिए आज से कि ग्राम को कभी मोल में बदलना हो तो उस पदार्थ के अणुभार से, जिस पदार्थ का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? तो H2S का 34, तो 10/34 ये मोल हो जाएगा। फिर से समझिए, हमारे पास 5 ग्राम HNO3 है, HNO3, और HNO3 का अणुभार, तो मोल हो जाएगा 5/63 मोल। अभी भी कोई नहीं समझा तो अंतिम बार समझ ले, नहीं तो मोलरता नहीं समझ में आएगा। मोलरता समझने के लिए अति आवश्यक है कि आप मोल निकालना सीख जाएं, और मोल निकालना बहुत आसान है। हमारे पास 100 ग्राम NaOH है, 100 ग्राम NaOH है, तो मोल में कितना है? तो 100 इसका आणविक द्रव्यमान है। अब ये ग्राम नहीं रहा, मोल हो गया। हम बस इतना ही अभी समझाएं और इसी के बल पर मोलरता स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यही बताए हैं कि दिए गए भार को जब जब अणुभार से भाग देते हैं तो मोल हो जाता है। अगर आपको समझ में अच्छे से आया तो जल्दी से बताइए, इसमें W कौन है, M कौन है, और ये पूरा अनुपात N है। N मतलब मोल की संख्या। अब आप मोलरता पढ़ने के लायक हो चुके हैं। मोलरता समझने के लिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मोलरता का परिभाषा कहता है कि किसी घोल के VmL में, मतलब यहां पर एक एग्जांपल पहले देते हैं तब परिभाषा आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 600 ml का घोल है और इस 600 ml के घोल में NaOH का 200 ग्राम मिलाया गया है, तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। 600 ml का घोल है और NaOH का 200 ग्राम मिलाया गया है, तो घोल की मोलरता बताना है। तो मोलरता का परिभाषा कहता है कि किसी घोल के 1 लीटर या 1000 ml में घुल के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस परिभाषा में 2-3 कंडीशन है। पहला कि मोलरता जब निकलता है तो 1 लीटर 1000 ml में। दूसरा, घुल्ले के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, लेकिन शर्त है 1 लीटर में। तो यहाँ पर घुल्ले का मोल कहीं दिखाई दे रहा है? NaOH का मोल है कहीं? नहीं। तो आपके पास क्षमता हम दे दिए हैं कि आप इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए परमाणु द्रव्यमान जोड़ जोड़कर
आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए 40। तो अब मोल कितना हो गया 200/40 मोल। अब आप जो समझ रहे जो दिया गया है आपको उतना लिखवाइए। 600 ml के घोल में 600 ml के घोल में 600 ml के घोल में NaOH का 200/40 मोल स्थित है। तो जरा आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिए कि ये भी मोल है, लेकिन 600 ml में 600 ml में जो मोल होता है उसको मोलरता नहीं कहते हैं। कितना में 1000 में, इसलिए 1000 पर। तो 1000 पर तो 200/40 वहाँ वाला 600 नीचे जाता है और ये वाला हमेशा गुणा वाला ये 1000 जो है गुणा में जाता है। ये पूरा हल करके जो आएगा वो मोल कहलाएगा। अब जरा सा यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। क्या समझना है कि देखिए ये भी मोल है लेकिन 600 ml में, और ये भी मोल आएगा लेकिन कितना में 1000 ml में जो मोल होता है वही मोलरता होता है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट 40 5 200 मान लीजिए कटा दिए, ठीक है। फिर ये 2 0 ऐसे कटा दिए तो ऊपर बचा 50 और नीचे बटा 6, तो 8.3 मोल पर लीटर। इतना मोल है लेकिन कितना में 1000 ml में। मोल प्रति 1000 ml चाहे प्रति लीटर आप लिख सकते हैं। तो हमारा कहना है कि आप ध्यान दीजिए कि मोलरता जब भी निकलता है 1000 ml में निकलता है। मोलरता का संबंध सिर्फ मोल से होता है, जो ये है तो ये 1000 ml में निकाला गया है, यही मोलरता है। अब इसी बात को फिर से समझिए। 1500 ml का एक घोल है और इस 1500 ml के घोल में HNO3 का 630 ग्राम मिलाया गया है। तो घोल की मोलरता ज्ञात करें, M ज्ञात करें। तो पहले आपको इसको मोल में बदलना होगा। तो यहाँ पर HNO3 का अणु भार आ गया 63। अब इस दिए गए भार को 630 को 63 से भाग देंगे मोल। तो अब आप उसी अंदाज में लिखवाइए। 1500 ml के घोल में HNO3 का 630 बटा मोल स्थित है, इसलिए कितना पर। तो क्यों 1000 पर निकाला जा रहा है, जरा ध्यान से सोचिए। तो क्योंकि मोलरता हमेशा 1000 पर ही निकलता है और मोलरता का डिमांड मोल का ही होता है, यही कारण है इस ग्राम को मोल में बदल रहे हैं। तो ये हो गया 630 गुणे 1000 बटा में 63 गुणे 1500। अब हम इसको हल करेंगे, जितना आएगा वो मोल प्रति लीटर, यानी यही मोलरता है। क्यों है, क्योंकि 1000 ml में निकाला गया है। लास्ट राउंड एग्जाम्पल का एक घोल बनाया गया है VML का। ध्यान से सुनिएगा, ये VML का घोल है, सॉल्यूशन है, और VML में घुल्ले का WA ग्राम मिलाया गया है और घुल्ले का अणु भार MA है। अणु भार कितना है, दिया गया भार है WA और अणु भार है MA। आपको जोड़ना घटाना नहीं है, डायरेक्ट बताना है कि घुल्ले का मोल WA बटा। तो उसी तरह से बोल कर लिखवाइए। VML के घोल में 1000 2000 के जगह क्या है, यहाँ VML है। VML के घोल में कितना WA/MA मोल स्थित है, इसलिए कितना पर 1000 पर। तो यहाँ पर WA गुणे बाई V, लेकिन शर्त है कि ml में रहेगा तब। अब यहीं पर एक चीज और जानिए कि देखिए हम बार बार आपको बस यही समझा रहे हैं कि देखिए ये भी मोल है लेकिन VML में, और ये भी मोल है लेकिन 1000 ml। तो 1000 ml में जो मोल होता है वही मोलरता होता है। अब यहीं पर थोड़ा सा समझ अपना बढ़ाइए कि यहाँ VML नहीं है, V लीटर है। VML नहीं है, V लीटर है। तो ये हो जाएगा V लीटर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब लीटर रहेगा तो 1 पर निकलेगा, तो सूत्र बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा।
तो हम इस पूरे एक्सप्लेनेशन से, व्याख्या से आपको क्या समझाना चाहते थे कि आपके दिमाग में एक सूत्र फिट हो जाए। कैलकुलेशन का अंतिम स्टेप सूत्र है, मोलरता यही है। मूल जो मोल आ रहा है वही मोलरता है। यही से सूत्र बन गया है कि जब ml में आयतन होगा तो सूत्र हो गया WA गुणे 1000 बटा में MA गुणे V, लेकिन शर्त है कि ml में रहेगा। और जब यही लीटर में रहेगा तो WA इंटू 1 बाई MA गुणे, लेकिन शर्त है कि लीटर में रहेगा। तो लीटर में रहेगा तो यहाँ 1 और ml में रहेगा तो। अब आप जैसे क्लास नोट्स में लिखे हैं, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, हर एक लाइन हर एक शब्द समझाने जा रहे हैं। किसी घोल के 1 लीटर 1000 ml में घुलने के मोल की संख्या को मोलरता कहा जाता है। मोलरता कहा जाता है। इसे कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान गणितीय रूप में निम्नलिखित प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ हमने मान लिया कि माना कि किसी घोल के VML में घुलने का WA ग्राम स्थित है और घुलने का अणु भार कितना है MA। तो यहाँ घुलने के मोल की संख्या की अगर बात की जाए तो घुलने के मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, आप ही लोग बता दीजिए, WA बाई MA। अब डायरेक्ट हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम घोल की मोलरता का बात करें, घोल की मोलरता का बात करें, घोल की मोलरता का बात करें तो ml में ये सूत्र आएगा, ठीक है। तो घोल की मोलरता के इस सूत्र को शब्द में रूपांतरित कीजिए, शब्द में बदलिए। WA क्या है, घुलने का दिया गया भार 1 गुणे 1000। MA क्या है, घुलने का अणु भार इंटू दिए गए घोल का आयतन ml में। अब आइए लीटर में, तो घोल की मोलरता का सूत्र हो गया WA इंटू 1 बाई MA इंटू V। अब हाँ बोलिए, V मतलब बताया जाए क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को किसी से लिखते हैं V से। वॉल्यूम हिंदी में आयतन, और इसको V लिखा जाता है। चलिए, मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर और इसका मान ताप पर निर्भर करता है। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे तो आप इस क्वेश्चन को साथ साथ बोलते हुए बनवाएंगे। अगर वास्तव में अच्छे से समझ में आया है तो आप जरूर बताने में सफल होंगे। क्वेश्चन पढ़कर तैयार हो जाइए। 600 ml के घोल में, 600 ml के घोल में H2SO4 का 4.9 ग्राम स्थित है, तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अणु भार निकालना है, या उससे भी पहले क्वेश्चन को इस तरह समझ लीजिए, 4.9 ग्राम मिलाया गया है और कितना ml के घोल में, 600 ml घोल में। तो आपको क्या निकालना है, मोलरता, बड़ा M। तो कुछ नहीं, बस ये बताइए, अणु भार निकलवाइए H2SO4 का। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकलवाएंगे आप लोग, बोलिए। देखिए, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान हो गया 1 × 2 प्लस 32 प्लस 16 गुणा 4 बराबर 98। तो ये हो गया आपका MA का मान, ये MA का मान हो गया 98। क्वेश्चन में WA का मान दिया है, जल्दी बोलिए, 4.9 ग्राम। V का मान दिया है 600 ml। तो आपको कुछ अब नहीं करना है, डायरेक्ट मोलरता का सूत्र लिखना है, WA इंटू 1000 बाई MA गुणे V। स्टार्ट, बोलिए। WA सब लिखा हुआ है, 1000 98 गुणे 600, और आप इसको अब सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा 10, 49 दूनी 98, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2 से ये कटाएंगे, 1 0 ये हो गया, 2 से ये कटा दीजिए, 50 बटा, एक और 0 कटा दीजिए, 5 बटा 7,
1/12, 1/12 को भी कटा दिया जाए 0.08 मोल प्रति लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया 0.08 मोल प्रति लीटर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन भी बनवाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन पढ़कर तैयार हो जाइए। 120 ग्राम NaOH को 1500 ml घोल में मिश्रित किया गया है, तो घोल की मोलरता ज्ञात करें। पहले आणविक द्रव्यमान निकलवाइए। 23 + 1 बराबर दिया गया भार कितना है 120 ग्राम और अणु भार हो गया। अब आयतन कितना है 1500 ml। डायरेक्ट सूत्र पर चलते हैं। WA गुणे बटा गुणे स्टार्ट बोलिए। WA गुणे बटा गुणे सॉल्व 4 तिया 12 3 5 15 2 मोल। कोई दिक्कत? अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।